हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक कंपनी है अंसल हाउसिंग करके, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो अंसल हाउसिंग के अंदर हम देखें तो इसकी ओपन प्राइस कल 30 जून 2021 को 8.05 थी और वहाँ से 7.80 का लो भी बनाता है और अपर प्राइस बैंड के ऊपर ओपन हुआ था। 8.00 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 3.90% का आप देख सकते हैं यहाँ पे। अपर सर्किट तो नहीं है, बल्कि अपर सर्किट से जस्ट 5 पैसे नीचे है। एनएससी के ऊपर 19,79,023 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ 66.86% की डिलीवरी है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 47.51 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक लो है 3.50 का और 52 वीक हाई है 9.05 का। अगर हम लास्ट के 5 दिनों की चार्ट को देखेंगे तो लगातार इसमें हमें लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन एक खबर आती है और खबर के चलते यहाँ पे एक तरीके से आम इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए एक चाल चली गई है। खबर क्या है मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन बीएससी के ऊपर क्या सिचुएशन देख ही लीजिए उसको। यहाँ 8.09 का हाई बनाया है और यहाँ 8.05 की क्लोजिंग कल हुई थी 4.41% की तेज़ी के साथ। 6,08,100 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 75.86%। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। HDFC बैंक जो है, इन्होंने अंसल हाउसिंग को कुछ लोन दे रखे थे उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिसके चलते अंसल हाउसिंग ने अपने कुछ प्रमोटर होल्डिंग के जो शेयर्स थे उसको गिरवी करा रखा था, प्लेज करा रखा था। और वो जब टाइम से पेमेंट नहीं मिलेगी तो HDFC बैंक्स ने क्या किया था, साराफिसाई एक्ट के जरिए एक नोटिस इशू किया था कि ये अगर फंड इनका अमाउंट ड्यू अमाउंट नहीं मिलेगा तो ये जो शेयर्स जो इन्होंने प्लेज करवा रखी थी कंपनी ने, अंसल हाउसिंग ने, उसको इन्वोक करा सकते हैं। तो साराफिसाई एक्ट के तहत ये नोटिस तो इशू कर दी गई, लेकिन इस नोटिस को ध्यान तो दिया गया अंसल हाउसिंग की तरफ से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला गया। राइट, तो इसके चलते अब यहाँ पे कदम उठाया है HDFC बैंक ने। इन्होंने 8.42% की हिस्सेदारी जो है प्रमोटर की इस कंपनी के अंदर, अंसल हाउसिंग के अंदर होल्डिंग थी, उसका 8.42% जो है इन्होंने, यानी पूरे कंपनी अंसल हाउसिंग के अंदर 8.42% की हिस्सेदारी अब HDFC बैंक खुद ओन करेगा, क्योंकि इन्होंने इन्वोक करा लिया है उस प्ले शेयर को। तो आपको ये ना लगे कि HDFC बैंक ने खरीदारी करी है, स्टेक एक्वायर किया है, बाइंग किया है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको माइंड करनी पड़ेगी और शायद इसी की यही एक सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि जिसके चलते हमें कल अपर सर्किट लगा हुआ था, दिखाई दिया था। देखिए, मॉर्गेज लेंडर HDFC बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 8.42% की हिस्सेदारी जो अंसल हाउसिंग लिमिटेड के अंदर एक्वायर करी है, ये प्लेज शेयर्स को इन्वोक कराने से आई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रियल इस्टेट डेवलपर अंसल हाउसिंग लिमिटेड की तरफ से Q4 के मतलब एंड होते होते इन्होंने यानी 31 मार्च 2020 के एंड होते होते, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड होते होते कंपनी का जो टोटल टर्नओवर निकल के आया है 116.93 करोड़ रुपए का। जबकि अब देखें यहाँ पे तो जो नेट वर्थ निकल के आती है 214.12 करोड़ रुपए। राइट, और यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पे जो चीज़ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अंसल हाउसिंग लिमिटेड की तरफ से ये बताया गया है कि ये ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो 76 मिलियन स्क्वायर फीट इन दिल्ली एरिया को इंक्लूड करते हुए है, ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, मेरठ, लखनऊ एंड गाज़ियाबाद। राइट,
और इन्होंने एनुअल रिपोर्ट पेश करी फाइनेंशियल ईयर 2020 की। तो उसमें कंपनी ने कहा कि एचडीएफसी ने एक डिमांड नोटिस इशू तो किया था, ठीक है, साराफासी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है सिक्योर्ड एसेट्स अगेंस्ट एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यू, अच्छा यहाँ पे ड्यू अमाउंट क्या था, 150.19 करोड़ का अमाउंट था जो जिसके बदले ये शेयर्स गिरवी रखे गए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे ये है इसका असली मुद्दा। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बेसिकली एचडीएफसी की तरफ से दिया गया था ताकि अंसल हाउसिंग लिमिटेड अपने बिजनेस ऑपरेशंस में उसको इन्वेस्ट कर सके। लेकिन इन्वेस्ट तो कर लिया होगा, लेकिन उसको जब रिटर्न करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं, जिसके बदले जो सिक्योरिटी उन्होंने इशू कर रखी थी उसको एचडीएफसी ने इन्वोक करा लिया है। So I hope you like this small piece of information. If you like this content, friends, please give a big thumbs up and take care, friends. Goodbye.